So the next topic we have is applications of computers. Now, applications of computers are not only limited to our daily day-to-day life, but they have a very high usability and application in various areas of our field, various areas, and we will discuss some of those applications in this topic. And उसमें से सबसे पहले we have the sector of business. बिजनेस सेक्टर में कंप्यूटर कैसे यूज होता है ना बिजनेस हैज अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स from individual and multinational companies, all of them are using computers for business purposes like payroll calculation, sales analysis, budgeting, finance forecasting, managing employees database and maintenance of stocks. इन सारी चीजों के लिए जो कंपनीज हैं जो बिजनेसेस हैं दे हेविली रिलाई ऑन कंप्यूटर्स. Another thing is that computers are extensively used for accounting purpose. चाहे वो कंपनी के फाइनेंस की अकाउंटिंग हो या फिर वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर वो कोई भी अकाउंटिंग का काम हो. एवरी बिजनेस रिलाई ऑन कंप्यूटर फॉर देयर अकाउंटिंग पर्पस एंड दे यूज सॉफ्टवेयर्स लाइक टैली. Next, another field we have is the field of education. Education sector में computer was already used for research, and with the advancement and with the we say कि जैसे COVID आया, COVID के बाद से our education was shifted to online. उसके बाद से we have various online courses such as massive open online courseware, मॉक एंड डिस्टेंस लर्निंग जो कि आजकल ट्रेंड में आ गए हैं. एंड वो क्या करते हैं, दे यूज दी इफेक्ट efficiencies of computers and hundreds of websites are available जो कि इंटरनेट पे अपनी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर कर रही हैं almost in every area of education. Another thing we have is e-learning. Now, E here stands for electronic. E-learning and online learning is the process जब आप इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करके लर्निंग की प्रोसेस को या तो डिलीवर कर रहे हैं या एज अ स्टूडेंट रिसीव कर रहे हैं. नाउ ई-लर्निंग which is also made possible because of computers only. Another we have is hybrid learning. Now, hybrid learning is the combination of electronic learning, online learning, and the traditional learning approach, the traditional experimental learning approach. Now, that is also heavily positively affected with the computers, and that was the application of computers in the sector of education. Next we have is बैंकिंग. नाउ कंप्यूटर्स ऑफर वेरियस एडवांटेजेस इन बैंकिंग जैसे कि सेल्फ इंक्वायरी फैसिलिटी या फिर सिग्नेचर रिट्रीवल फैसिलिटी, रिमोट बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस. ये कंप्यूटर के कुछ मेजर एप्लीकेशंस है इन द सेक्टर ऑफ बैंकिंग. और अगर हम बात करें जैसे सेल्फ इंक्वायरिंग फैसिलिटी की या सिग्नेचर रिट्रीवल फैसिलिटी की, तो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड अ 24/7 एक्सेस to the customers to their bank access of the banking services. Now these have helped in minimizing the human effort, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व जो कि जो काम एक पर्सन को बैंक ब्रांच में जाके करने पड़ते थे, एंड फॉर दैट ही हैज टू स्पेंड हिज टाइम कॉस्ट एंड अपने जो ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ते थे. नाउ दे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ a single computer, and they can be done by either going to the bank's server, the bank's website, or by using some applications into their desktops or their mobile phones. Another thing is online banking. Now, online banking is the electronic payment system जो कि क्या करता है, कस्टमर को अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बैंक की वेबसाइट पर जाके परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है. नाउ दैट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर फील्ड ऑफ कंप्यूटर इन द सेक्टर ऑफ बैंकिंग. नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन की सेक्टर में कंप्यूटर्स कैन लार्जली रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. जब भी हम चाहते हैं किसी से कम्युनिकेट करना, इधर व्हेन वी आर टॉकिंग इन अ जनरल सेंस कि हमें नॉर्मल लाइफ में किसी से कम्युनिकेट करना है, या फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंस ऑफ बिजनेस, उसमें भी कंप्यूटर्स के लिए हम कंप्यूटर्स पर हम हेविली रिलाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि हम टूल्स यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फोन कॉन्फ्रेंसिंग या सोशल नेटवर्किंग या वेब कॉन्फ्रेंसिंग. उन इन सब चीजों के लिए हम
रिलाय करते हैं कंप्यूटर्स पर, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल, हमारे लिए इजी बनाती हैं. एंड अनदर सच एग्जांपल इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मेल इज one of the biggest application of computer science in the field of in the area of communication, जहाँ पे आपको मेल्स बाय हैंड, बाय फिजिकली यू हैव टू राइट लेटर्स एंड सेंड इट टू पीपल, जो कि बहुत ज्यादा टाइम भी लेता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट अनइफेक्टिव भी था. वो ईमेल ने रिप्लेस कर दिया. नाउ यू कैन जस्ट सेंड एन ईमेल फ्रॉम वन डेस्कटॉप एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय योर रिसीवर. And it is in a way to improve the functionality of the organization and also provided ease of communication. Next area or next sector we have is healthcare. Now healthcare में computer has the biggest applications, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ईसीजी, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन और एक्सरे स्कैन और रेडियोथेरेपी, वो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है. दे आर ओनली पॉसिबल विद द एड ऑफ कंप्यूटर. एंड उसके अलावा भी कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हेल्थ केयर में. एंड दोज आर जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग जो है मेडिसिन का और पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स का भी, और जो रिकॉर्ड कीपिंग है दैट हैज बिकम वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द मेडिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शंस एंड रिपोर्ट्स जो है वो हमने डिजिटाइज कर दिए. नाउ दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर इन द डिजिटल फॉर्म, जो कि जिनका हम अगर हम स्टोर करना चाहे तो वो भी इजी है, डिलीवर करना चाहे तो वो भी इजी है. तो कंप्यूटर हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल in the area of healthcare. Other applications in healthcare are that computer can keep track of each and everything going inside a patient's body, such as blood pressure, heartbeat, etc. Moreover, with the advancement in the development of digital healthcare technology, the healthcare will be positively affected in the near future. And another application is the databases. Now, जो databases है, they are used to keep track of medicine, and those medicines can be used when we want to redesign a new medicine to treat a pandemic like corona, Ebola. If we would not have computer based databases, तो आप खुद सोचिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कितनी मुश्किल हो जाएगी. एंड इन केसेस इन पेंडेमिक्स लाइक कोरोना इबोला, हमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए होती है. एंड वहाँ पे डेटाबेसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव होते हैं कि जब हमें कोई भी नया ड्रग डिजाइन करना है और उसके लिए वी नीड द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड समवेयर, तो वी यूजेस databases to retrieve that information. Another sector is personal use. Now computers can also be used for a variety of personal uses. One can use computer to keep all the day-to-day details that are essential to keep anywhere. और उसके अलावा एंटरटेनमेंट पर्पजेज के लिए भी कंप्यूटर यूज किया जा सकता है. कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दी पर्सनल थिंग्स सच एज इन्वेस्टमेंट्स, इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, सेविंग्स एक्सेट्रा. उनका भी ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल. अनदर सेक्टर वी हैव इज मिलिट्री एंड डिफेंस. नाउ कंप्यूटर्स प्ले अ मेजर टूल, जो कि मिलिट्री एंड डिफेंस में, जैसे कि हम मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट या फिर उनके इक्विपमेंट्स को हैंडल करना, या इवन इन द डिजाइनिंग प्रोसेस ऑफ दोज मिसाइल्स, कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा हेविली यूज होते हैं. नाउ दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स एंड कंट्रोलिंग देयर फंक्शन, एंड दैट कंट्रोलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर्स. Another thing is communication. Now, computers build a link between the soldiers and the commanders through satellites. Next, we have is the computers in the military perform a broad range of tasks such as analyzing intelligence, organizing sensible data for military leaders, geospatial analysis, controlling smart weapons and communications. और इन सब टेक्नोलॉजीज, इन सब यूजेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई इनकमिंग मिसाइल है उसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे हम टारगेट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू ट्रैक इनकमिंग मिसाइल्स, target to destroy them, and computers are used to planes and target planes and ships and to target enemy forces, and benefit diagnosis in the problem with the platform. And lastly, databases, and similar to like medical
सिमिलर टू लाइक हेल्थ केयर सेक्टर। डेटाबेसेस का यूज हम मिलिट्री एंड डिफेंस में भी कर सकते हैं, जो सोल्जर्स हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, अलग अलग तरह के रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और उन रिकॉर्ड्स को हम सेफली रिकॉर्ड और सेफली होल्ड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की फील्ड में जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ऑगमेंटेड रियलिटी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट दिया है। एंड फ्रॉम देम ब्लॉकचेन इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हैविली यूज हो रहा है और बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यूज हो रहा है। एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी, जो क्या करता है, डेटा, डिजिटल डाटा को बहुत ज्यादा सेफ रखने के काम आता है। सो इट इंश्योर्स द डिजिटल डाटा इज सेफ and there are fewer chances of identity theft or fraud. Now, this also makes it easier for to authenticate transactions. Policies for customers, insurance companies as well are keeping all records up to date with the help of computers. जो ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ना कि सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स है उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो मेंटेन पॉलिसीज फॉर कस्टमर्स एंड मच मोर। अपार्ट फ्रॉम इस टॉपिक के अलावा वी विल ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेक्स्ट यूनिट, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। और उसमें वी विल हैव अ डिटेल्ड लुक ऑन की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, एंड वी विल डिस्कस द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज। Next we have is the topic of advantages and disadvantages of computers. Now we will discuss some of the advantages, जिसमें सबसे पहले we have is multitasking. Now computers already multitasking है by its nature, और इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारे अलग अलग टास्क एक ही टाइम पे विद एक्यूरेसी परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, एंड वी आर एबल टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। Another advantage is speed. Computers have an incredible speed, and just they help us in completing numerous tasks just in a few seconds. जो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक ह्यूमन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो हम विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। दैट इज वन एग्जांपल कि कंप्यूटर्स कितने ज्यादा हाई स्पीड पे काम करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स new operations can be performed in the fractions of seconds. Again, the speed for computers is very high, and thus we can take the advantage of that factor to our use. Another advantage is storage. Now, storage, we have a huge amount of data that we can store onto computers with a very low cost. हार्ड ड्राइव्स में एंड क्लाउड स्टोरेज में हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब सेंट्रलाइज डेटाबेसेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम आते हैं, एंड द मेन एडवांटेज हियर इज रिड्यूस्ड कॉस्ट और रिड्यूसिंग द कॉस्ट। Another we have is the accuracy. Now, one of the root advantage of computer is that it can perform not only calculations but can also perform them with the utmost accuracy. ह्यूमन एरर का कोई रोल ही नहीं रह जाता जब हम कंप्यूटर से कोई काम कर रहे हैं, तो accuracy becomes a very big advantage. Another is data security. Now, data security means protecting your digital data and information from unauthorized access or breach. और कंप्यूटर्स ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट टू सिक्योर आवर डेटा. Computers provide a security from destructive forces and from unwanted action of unauthorized users like cyber attacks or access attacks. जब भी हमारा डेटा जो कंप्यूटर में सेव्ड होता है, एंड इफ देर इज सम अनऑथराइज्ड पर्सन, जैसे कि कोई साइबर अटैकर या फिर कोई हैकर उसे एक्सेस करना चाहता है, तो कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम सेविंग दैट डेटा फ्रॉम दोज अनऑथराइज्ड यूजर्स. नेक्स्ट वी हैव आर द डिसएडवांटेजेस. अब कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस के साथ उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला इज कि जो कंप्यूटर्स हैं दे आर अ मशीन. So those machines don't have any IQ. Those machines don't have their own feelings, and they don't have any business, and they have this dependency on others, which is one. These are one of the lead disadvantages of computers, and we will discuss them in detail. And the first one is reduction in employment opportunities. Now,
रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स कि कंप्यूटर्स की इन्वेंशन के बाद देयर हैव बीन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा इमरजेंट बहुत ज्यादा अच्छी इमरजेंट टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं, जो जैसे कि आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन, ह्यूमन रोबोट्स और ह्यूमन असिस्टेंट्स, जो हमें ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में बट उनको डेवलप करने में भी और उनको मैन्युफैक्चर करने में भी मतलब बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या हमारा जो ह्यूमन लेबर है उसकी हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है, एंड दस देयर इज अ रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडिशनल जॉब्स एंड रिड्यूस न्यू इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स थी ना, उनमें अगर हम कोई इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करें तो दैट विल रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। Next, we have potential of loss of privacy. Now, privacy violation means that someone accesses users' data such as private photos, documents, and show it to others without their permission. An example of this is identity theft. कि अगर किसी कंप्यूटर यूजर की आइडेंटिटी यूज करके कोई हैकर फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेट्स द एक्सेस टू दैट आइडेंटिटी और फिर वो उसे यूज करे to commit crimes or in some other harmful ways, so that is identity theft and that is loss of privacy. And does computers की वजह से ही identity theft या loss of privacy possible है, otherwise it would not have been possible, so that is one major disadvantage of computers. Next we have is viruses and hacking attack. Now virus क्या होता है? Virus is type of a worm और जो कि हमारे hackers यूज करते हैं to get unauthorized access over a computer and to do some illicit or for some illicit purpose. Now it can be transformed from email attachment or viewing an infected website advertisement or via portable devices like USB, pen drive. और जब एक बार एक वायरस आपके होस्ट कंप्यूटर में आके उसे इन्फेक्ट कर देता है तो वो क्या करने लग जाता है, जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं जो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होती हैं उन्हें ओवरराइट करना शुरू कर देता है, उनको खराब करना शुरू कर देता है। और साइबर अटैक्स जो है वो वायरसेस का और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं आपके कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर टू डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एंटायर नेशन। Another disadvantage we have is cyber crimes. Now, cyber crimes basically is a crime which involves a computer and a network. या तो वो एक कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर रहा है, नेटवर्क को इन्वॉल्व कर रहा है या एक कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है। ऑल दोज क्राइम्स आर साइबर क्राइम्स। नाउ इट इंक्लूड्स क्राइम्स सच एज साइबर स्टॉकिंग, identity theft, loss of privacy and information, and they have a very bad impact on the users, and that is one disadvantage of computers. Next we have is the summary. So basically that was the last topic of our unit. Now let us summarize कि हमने इस यूनिट में क्या कवर किया। So first and foremost, we understood कि computers होते क्या है. Now, computer is a programmable electronic device which accepts data, performs the operations on the given data, and presents the results, and can also store the data or the results as per need. Computers are general purpose information machines that can perform a variety of tasks. There are 6 generations of computer. Each generation is well defined by the paramount technology. हमने देखा कि कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी में इन्वेंशंस होने के कारण वी हैव वेरियस जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड दोज जनरेशन रिलाई ऑन वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और वी हैव सीन द एडवांसमेंट इन दैट टेक्नोलॉजी। Next we have the various types of computers that are available nowadays. Types of computers में हमने देखा कि how can we classify computers on the basis of their purpose, on the basis of their size, and how can we classify on the basis of कि how they handle data and what is the technology used. Now we have also learned few of the applications कि business sector में, education sector में, banking, insurance, healthcare में, पर्सनल यूज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हम कंप्यूटर्स को कैसे यूज करते हैं। Another thing we discussed are the advantages, the multitasking, speed, accuracy, data security, storage. These are the advantages of computers, and but there are also a few disadvantages such as
potential loss of privacy, reduction in employment, etc. Uh, with that, let us discuss some of the keywords. सबसे पहले we have is computer. Computer is a programmable electronic device that stores, retrieves, and processes data. Smartphone. Smartphone is a mobile phone that performs many of the functions of the computer and typically have a touch screen interface, internet accessibility, and an operating system capable of running and downloading apps. Another term we have is technology. Now, the technology is some of techniques, skills, method, processes which are used in the production of goods or services or in order to accomplish some objectives such as scientific investigation. Next we have is data. Now, data are characteristics or informations, usually numeric, and they are collected through observation. And in more technical sense, data is set of values of quantity or qualitative variables about one or more persons or object. Next, we have in the same order process. Process is the instance of a computer program that is being executed. We say program under execution is a process, and it contains a program code and its activity depending on the operating system. Another we have is storage. Storage is the process through which digital data is saved within a data storage device by means of computer technology. Next we have is privacy. Privacy is the ability of an individual or a group to circulate them or information about themselves and thereby express them selectively. Virus, a computer virus is a malicious program that self-replicates by copying itself to another program, and in other words, a computer program spreads itself into other executable codes or documents. Cybercrime. Cybercrime is the crime in which a computer and a network is involved. It involves crimes such as cyber stalking, identity theft, loss of privacy and information, etc. Next, we have some important questions to discuss. So first we have explained the evolution of computers over the years. We have आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि what are the different generations. अब वो generations किस factor पे based हैं, that the underlying technology, and we can explain कि कैसे कैसे जो computer का evolution हुआ, कहाँ से हमारी generation में कहाँ से शुरू हुआ, what was the first sort of हमारा पहला कंप्यूटर क्या था, एंड देन we can come to the latest technologies or the latest emerging trends, and that will be the process of evolution or the evolution of computers over the years. Now, how are computers useful to human beings? State the examples of real world where computers are predominantly used these days. Now we have thoroughly discussed the applications of computers, और उससे हम बता सकते हैं कि computers human beings को कहाँ help करते हैं, how they are helpful to human beings. And we can give some real world examples. हम जैसे कि एग्जांपल दे तो कंपनी अपने अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का यूज करती है जो कि कंप्यूटर पे ही वो काम परफॉर्म किए जा सकते हैं. नाउ वी कैन प्रोड्यूस सच एग्जांपल्स. Next question we have is what are the various advantages and disadvantages of computers? We can discuss the advantages. Maybe have the storage, the speed, accuracy, and in disadvantages we have the reduction in employment opportunities. We have the fear of losing your privacy or identity theft, and we have much more such as hacking. We have computer viruses and such, जो कि हम disadvantages में लिख सकते हैं. Another question is what are the various classifications of computers? We can explain कि हम किन किन basis पे computers को classify कर सकते हैं and what are the different types on those basis. So we have three bases. सबसे पहले we will classify computers on the basis of purpose. General purpose है या specific purpose computer है. Then we can classify the computers on basis of their size, and then we can classify on basis of data handling and how they handle data. How the smartphones have replaced computer is another question. Now smartphones कैसे replace कर सकते हैं computer को? One leading factor is कि उनका touch screen interface, and another factor is कि how easily we can convert a smartphone into a
into a small desktop by just connecting a keyboard, and then we can perform all the tasks that we can perform on a commodity hardware desktop, or does स्मार्टफोन्स ने कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया है। और मोर ओवर वी कैन हाईलाइट द फैक्ट्स कि वो बहुत ज्यादा पोर्टेबल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, और हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बनाते हैं। So we can answer this question, and with that we have came to the end of this lecture. I hope everybody understood well. Thank you.